नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आप सभी का आज के इस मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी मेडिटेशन करेंगे जो आपके गुस्से को काबू करने में मदद करेगी। मेडिटेशन शुरू करें इससे पहले ये बताएं कि आपको गुस्सा क्यों आता है। आपको किसी की बात बुरी लगती है या फिर कोई काम आपके मन मुताबिक नहीं होता तो आपको गुस्सा आता है और फिर ये गुस्से की आदत आपके रोज़ाना के काम में शुमार हो जाती है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब काम खास उनके अनुसार नहीं होता तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इस चिल्लाहट में ये भी ध्यान नहीं रखते कि सामने वाले इंसान की एक बार बात तो सुन ली जाए। रोज़ाना ऐसा करने से उनकी ये आदत बन जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने गुस्से को काबू किया जाए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप किसी को कुछ ना कहें। चिल्लाने से आप खुद का तो मेंटल पीस खोते ही हैं, साथ ही सामने वाले का मन भी दुखा देते हैं। गुस्सा आने पर शांत रहें और जब भी गुस्सा आए तो एक बार ये वाली मेडिटेशन ज़रूर करके देखें। वैसे तो रोज़ाना मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको काफ़ी हद तक शांत बनाने का काम करती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की मेडिटेशन। सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं। नॉर्मली सांस लेते और छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके आप अपनी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान लगाएं। अपने अंदर आ रहे गुस्से के भावों को आने दें, लेकिन सतर्क रहें कि ये भाव आपकी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर हावी ना हो। इमोशंस को ज़बरदस्ती बाहर का रास्ता ना दिखाएं। बस अपना कंसंट्रेशन सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर लगाएं। अब गहरी सांस लीजिए, पॉज और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। एक बार फिर से सांसों पर ध्यान लगाते हुए गहरी सांस लीजिए, पॉज लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दें। आप मेरे दिशा निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं। आप सिर्फ मेरी बात ही सुन रहे हैं। गहरी सांस लीजिए, पॉज करिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। एक बार फिर से गहरी सांस लें और छोड़ दें। आपका ध्यान सिर्फ मेरी बातों की ओर है। आपको अपने आसपास की कोई भी आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। सिर्फ मेरी आवाज़ पर कंसंट्रेशन है। चलिए अब आप और मैं एक नाव की सवारी करने चलते हैं। आपका मन एक नदी के किनारे पहुंच चुका है। आप महसूस करिए कि नदी के किनारे आपको हवा फील हो रही है। आप महसूस करिए कि नदी के किनारे हवा बहुत सुहानी है। ये हवा आपके मन
और दिमाग दोनों को ठंडक दे रही है। नदी की शीतल धारा आपके मन को सुकून दे रही है। इस शीतल धारा को महसूस करिए और इस नदी के किनारे अपने आप को समर्पित कर दें इस ठंडी और सुकून भरी हवा में। देखिए, सामने से एक नाव आ रही है। वो नाव आपके पास आ रही है। नाव किनारे पर लग गई और आप इसमें बैठ रहे हैं। नाव किनारे से चल दी और नदी के बीच जा रही है। नाव में बैठकर आप अपने गुस्से के भावों पर विचार कीजिए। क्या गुस्सा करना ज़रूरी था? क्या ये काम आराम से बात करके भी किया जा सकता था? इन्हीं विचारों पर गौर करते हुए आप नदी का आनंद ले रहे हैं। आपकी नाव नदी के बीच में आ गई है। अब गुस्से के जो भी भाव आपके मन में हैं, उन भावों को इकट्ठा कर लें। नदी के बीच एक गहरी सांस लेते हुए और फिर पॉज देकर धीरे धीरे उस सांस को छोड़ते हुए सारी कड़वाहट और गुस्से को पानी में बहा दीजिए। आपने अपना गुस्सा और कड़वाहट पानी में बहा दिया। एक बार फिर गहरी सांस लें और छोड़ते हुए सारे गुस्से को नदी में एक बार फिर से बहा दें। आपका सारा गुस्सा और कड़वाहट नदी ने अपने में समा लिया है। अब आपका मन और दिमाग दोनों शांत हो गए हैं। आप फिर से नदी की शीतल धारा का आनंद ले रहे हैं। नाव नदी के किनारे आ गई है। आप शांत मन से उस नाव से उतर रहे हैं। आप उस नदी से दूर होते हुए अब अपने प्रेजेंट में आ रहे हैं। आप धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर रहे हैं। आपके आसपास का वातावरण काफ़ी सुखद हो गया है। आपका मन हल्का हो गया है। आपका ध्यान सांसों पर है। बिल्कुल नॉर्मली सांस लें और छोड़ दें। एक बार फिर से सांस लें और छोड़ दें। अपने हाथों को आपस में रगड़िए और उन हथेलियों को अपनी आंखों पर लगा लीजिए। नदी के किनारे से लेकर आई उस पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर आँखों के ज़रिए समाहित कीजिए। धीरे धीरे आँखें खोल लीजिए। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और दिमाग व मन को शांत करने के लिए रोज़ाना मेडिटेशन और योगा ज़रूर करिए। ओम नमो नमः।